देखिए आशीष, पहला मैसेज तो ये है कि कल एवरेज ने काम किया और 100 EMA को दोनों ही इंडेक्सेस का लो पैरेलली अगर आप देखें स्क्रीन पे, दोनों इंडेक्सेस का लो था 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 47,020 निफ्टी बैंक का और यहाँ पे करीब करीब 21,806। पर एक चीज़ बताऊँ आशीष, मैं पे जिस प्रकार के एफआईएस के स्टेटस शुरू की एक छोटी सी समरी, जिस प्रकार के एफआईएस के स्टेट्स हैं और 1840 की ट्रेजेक्ट्री के ऊपर का विक्स, किसी भी डायरेक्शन पे बिलीव मत कीजिएगा। अभी किसी भी डायरेक्शन में बिलीव मत कीजिएगा जब तक कि ये विक्स कूल ऑफ होके 16 के नीचे ना आ जाए और जब तक कि आप निफ्टी पे 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रीगेन ना कर लें, तब तक किसी भी डायरेक्शन पे बिलीव मत कीजिएगा। ट्रेडर के तौर पे बस ट्रेड कीजिए और अगर कर सकते हैं तो। और एक और चीज़, वॉलेटिलिटी परसिस्ट करेगी। अभी वॉलेटिलिटी में नीचे आने के अगर आप देखें कोई संकेत नहीं है। हाँ, लेवल्स पे ध्यान दीजिएगा। और अब एवरेजेस टू एवरेजेस वाइल्ड स्विंग पॉसिबल है, जैसे कि निफ्टी ने कल 100 EMA लो लगाया, फिर पुल बैक देके ऑलमोस्ट 50 EMA की ट्रेजेक्ट्री तक आया। बड़े वाइल्ड स्विंग पॉसिबल है, लेकिन मैं किसी भी डायरेक्शन में भी बिलीव नहीं करूंगा आशीष, टिल द टाइम 1640 के नीचे विक्स और टिल द टाइम 20 EMA के ऊपर निफ्टी ना चला जाए। वाइल्ड स्विंग के लिए प्रिपेयर रहिए। अब आते हैं निफ्टी की रणनीति पर। देखिए कल हमें क्लोज मिला करीब करीब 22,104। कल का आपको सीएनबीसी आवास का जो पहला रेजिस्टेंस पॉइंट था याद है आशीष, क्या था? 22,131 पहला रेजिस्टेंस पॉइंट जो मेंशन था मेरी कमेंट्री में, और 22,131 ही कल निफ्टी का हाई है। डॉट जाके चेक कर लीजिएगा। अभी भी निफ्टी स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्ट्री में नहीं आया है, याद रखिएगा। इट्स वाज शॉर्ट कवरिंग आपको थोड़ा सा ऊपर ले आई। स्ट्रॉन्ग जोन में जाने के लिए अभी वक्त लगेगा। कैसे? पहले आइए उसको सेंस करते हैं कि कौन सा जोन है, सेंस करते हैं उसको। पहले इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को देखते हैं। वाइल्ड आई थिंक इंस्टीट्यूशनल फिगर्स एफआईएस के लगभग, अगर आप कैश में आंकड़े देखें तो करीब 4,498 करोड़ रुपए की सेलिंग, 3,562 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग। उसने एक लोअर लेवल से थ्रस्ट जनरेट किया। एफआईएस ने आशीष कल भी इंडेक्स बेचा है 951 करोड़ का और 31,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। अब उनके नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट आशीष 1,76,000 पहुंच गए हैं। अब कुल मिला के बात यह है कि 1,76,000 नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ये थ्रस्ट जिस दिन भी जनरेट करेंगे बहुत स्ट्रॉन्ग जनरेट करेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं शॉर्ट कवरिंग जब बड़ी आए, जब 20 EMA रीगेन कर जाए, विक्स कोलैप्स हो जाए, तब मार्केट में कन्विक्शन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। एफआईएस के स्टैट्स में कल दो चीजें अच्छी हैं। एक तो स्टॉक फ्यूचर्स में कवरिंग थी, करीब 15,000 शॉर्ट कवर किए, और एक और चीज अच्छी है जो कि मेरे लिए आज काफी इंपॉर्टेंट है एंड स्पेशली फॉर दिस वीकली कॉन्ट्रैक्ट। कल एफआईएस की तरफ से 1,90,000 शॉर्ट पुट आई। शॉर्ट पुट का मतलब क्या होता है? समर्थन, सपोर्ट। पुट राइटिंग तब करता है आदमी जब आदमी को कन्विक्शन होता है कि ये जोन दोबारा रिविजिट नहीं होगा, ये टूटेगा नहीं। तो एक अच्छी बात थी कि 1,90,000 पुट शॉर्ट आई। अब आते हैं निफ्टी पर। निफ्टी के कॉल राइटर्स कहां पे प्लेस्ड है? देखिए पहला कॉल राइटर जिससे हमें सरोकार है निफ्टी पे वो है 22,200 और दूसरा कॉल राइटर है 22,300। दो कॉल राइटर से हमें सरोकार है जब भी हम पुल बैक की धारणा पे काम करते हैं। 22,200 के इर्द गिर्द प्लेस्ड है आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 22,300 के इर्द गिर्द आपका प्लेस है फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 400 को छोड़ देते हैं। नीचे 22,000 पे पुट राइटिंग है अच्छी, और मैं ये बात कल सुबह भी कह रहा था, आपको मेरी कमेंट्री में क्लियरली मेंशन था कि एक चीज अच्छी लग रही है कि एटलीस्ट मंथली कॉन्ट्रैक्ट पे 22,000 का पुट राइटर अभी भी खड़ा हुआ है और कल वीकली पर भी करीब करीब 40 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। दैट्स गुड, ये अच्छी चीज है और ये हमारी इस पूरी थिंकिंग प्रोसेस में और आज हमारे ट्रेड सेटअप में काफी उसको हमें इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। 22,000 का 40 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। अब जरा पिरामिड्स दिखाइए। मैं आज सुबह शायद 7 बजे पिरामिड्स दिखाने भूल गया और ये आपको एग्जैक्टली एक सेंस देगा कि हमें ट्रेड सेटअप में जो आई थिंक हैंडओवर मिला है वो क्या करना है हमें। आपकी स्क्रीन पे आशीष दो ब्लू डार्क कैंडल्स कहाँ हैं? 22,200 अगेन डिफाइन कर रहा हूँ 50 डेमा, 22,300 अगेन 20 डेमा, नीचे 22,000 पे लाइट ब्लू कैंडल और 21,800 पे और 21,900 पे पुट राइटर्स विजिबल है। अब लेके आइए स्क्रीन पे लेवल्स टू वॉच क्या होंगे। रेजिस्टेंस की प्लेट लगाइए। देखिए लेवल्स पे ध्यान दीजिएगा। कल मैं आपको फिर कह रहा हूँ कल का इंट्राडे हाई 131 था, 131 ही हमारा पॉइंट था। 22,156, 22,212 ये ट्रेजेक्ट्री अगर बाइसेक्ट होती है आशीष, इसके ऊपर अगर आप सस्टेन करते हैं दैट मीन्स इस दौर के सबसे स्ट्रॉन्ग कॉलाइटर के ऊपर और आप 50 डेमा के ऊपर ट्रेवल करना शुरू कर रहे हैं, तब निफ्टी एक अटेम्प्ट लेगा फॉर ए स्विंग टुवर्ड्स 22,309 व्हिच इज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जैसे कि मैंने मेंशन किया,
और अगर वो भी एक्सपेंड होता है तो 371 तक का मूव पॉसिबल है। तो मैंने ये फर्स्ट रेजिस्टेंस और सेकंड रेजिस्टेंस मेंशन कर दिया। अब आइए बेस पे। जैसा कि मैंने कहा कि मैं जब तक कि 22,156 और 212 की ट्रेजेक्टरी नहीं पार हो रही है, इट विल बी अ सेल एंड राइज फॉर मी। मैं उन शॉर्ट ट्रेड को कहां कवर करूंगा? याद रखिएगा अभी हमने क्या डिस्कस किया था, 22,000 पे पुट राइटिंग वीकली मंथली पे। दैट मीन्स आपको 22,000 को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। वो सभी शॉर्ट ट्रेड्स को आपको चेक करना है 22,019 पे, 21,978 पे। टिक गया तो कवर कीजिए, फिर पुल बैक ट्रेड खेलिए, और नहीं टिका और बेस रखिए राइट साहब स्क्रीन पे प्लीज। 21,978 अगर वायलेट होता है तो अगेन कल की लोअर ट्रेजेक्टरी की तरफ हम जा सकते हैं, जो कि बेस 2 में मेंशन है। इट्स 21,933, 21,856 और 21,813। तो आशीष, निफ्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आज RS1 22156, 22212। बट स्टिल कह रहा हूं लेवल टू लेवल ट्रेड फोकस कीजिए। 100-150 पॉइंट का स्विंग मिल जाए, 100 पॉइंट का स्विंग मिल जाए, उस डायरेक्शन को एक बार के लिए प्रणाम करके बाहर निकल आइए। आशीष बिल्कुल ठीक है, प्रणाम करके बाहर निकल आइएगा। ब्यूटिफुली सारा कुछ टेक्स्ट में भी एक्सप्लेन्ड आपको। आज के पहले दूसरा रेजिस्टेंस और बेस के आंकड़े सब स्क्रीन पे। निफ्टी बैंक अच्छा कमबैक था कल, 3/4% मेरे ख्याल से सेशन की समाप्ति करी उसने तेजी के साथ। कल इसने भी वो इंपॉर्टेंट एवरेजेस को, जैसे निफ्टी 50 ने ड्यूली रिस्पेक्ट करा था, यहां पे भी वही रिस्पेक्ट मिली, फुल इज्जत मिली और अच्छा मूव बनता हुआ सेशन की समाप्ति तक। वीरो, क्या लग रहा है? ये बढ़िया इंट्राडे में 750 पॉइंट की रिकवरी कल के सेशन में, क्या फर्दर लेग्स हैं, फर्दर अप मूव के लिए प्ले करना है? देखिए आशीष, कल सुबह जो हम बात कर रहे थे कि ये निफ्टी से कहीं ज़्यादा ओवरसोल्ड इंडेक्स है। निफ्टी ने अपना हाई क्रिएट किया 3 मई को, इसने 3 अप्रैल को ही क्रिएट कर लिया था, लेकिन उसके बाद कोलैप्स हो गया था। कल हमने शॉर्ट का टारगेट रखा था, सनराइज का टारगेट रखा था करीब करीब 47,020, वो था 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। पहले पैमाइश करते हैं कि इसका पुल बैक क्या इन कंपैरिजन टू निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। यस, कल निफ्टी ने 50 डे की ट्रेजेक्टरी को रिवर्सल में नहीं छुआ, बट निफ्टी बैंक ने छुआ। कल मैंने अपनी क्लोजिंग कमेंट्री में 2 बजे लिखा था कि द मूवमेंट यू विल क्रॉस 47,710, 150-200 पॉइंट का स्विंग पॉसिबल है, और वो मिल भी गया, लगभग 150 पॉइंट का स्विंग। क्लोज आया हमारा एग्जैक्टली एट 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सो इन कंपैरिजन विद निफ्टी बैंक का जो पुल बैक था वो थोड़ा सा ज्यादा शार्प था। कारण क्या था? जैसे कि मैंने डिस्कस किया अभी FIS के स्टैट्स में, कल एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग थी। फॉर इंस्टेंस UPL, फॉर इंस्टेंस HDFC बैंक, फॉर इंस्टेंस इंडसइंड बैंक टुवर्ड्स द आई थिंक लेटर पार्ट ऑफ द सेशन। क्लोजिंग के वक्त इन स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्ट कवरिंग विजिबल थी। कुछ ये देखिए HDFC बैंक, और ये इतना ओवरसोल्ड है ना आशीष, HDFC बैंक की पूछिए मत। मतलब ये स्टॉक अपनी 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे ट्रेड कर रहा है। तो निफ्टी बैंक के पास एक बहुत ही ओवरसोल्ड स्टॉक पड़ा है, और वो कभी भी अपने इंटरडे स्विंग के जरिए इसकी तस्वीर बदल सकता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं जरा कॉल को देखिएगा आप। कॉल कहां प्लेस्ड है उसको दिमाग में देखिए। 3 पॉइंट्स को दिमाग में रखिएगा आज निफ्टी बैंक पर। एक ब्लू कॉल है 48, दूसरा है 47,800। ये 2 चीजें अपने जहन में रखिए। तीसरी चीज में जब लेवल्स बताऊंगा तब ऐड करूंगा। अब लिखे आइए स्क्रीन पे आप लेवल्स RS1 को आप अब समझ गए होंगे कि मैंने कैसे डिफाइन किया है। समझ के ट्रेड करेंगे तो आई थिंक ज्यादा अच्छा रहेगा। RS1 लिखा आइए स्क्रीन पे। RS1 में क्या मेंशन है देखिए जरा गौर से। डायरेक्टर साहब इसको स्लाइड को रखिएगा। 47,834 पहला कॉल राइटर, 48,020 दूसरा कॉल राइटर। ये जोन जब तक नहीं कटेगा तब तक बैंक निफ्टी में कन्विक्शन नहीं आएगा। अप्रोच वही रहेगी सनराइज की। बट अगर ये कट रहा है तो ये मत याद सोचिएगा कि एकदम से सब कुछ सही हो गया। आगे क्या लिखा हुआ है? 48,133, दैट इज फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यानी निफ्टी बैंक को इस ओपनिंग के साथ 3 क्रिटिकल पॉइंट्स को पार करना है। 47,834, 48,020 कॉल राइटर्स जोन, और एक 20 डे में। ये अगर कटते हैं आशीष तो अ स्विंग टुवर्ड्स 48,483 और फर्दर भी पॉसिबल है। बट अगर पहला रेजिस्टेंस पार नहीं हो रहा है तो एग्रेसिव ट्रेडर सनराइज की अप्रोच रखें प्लीज। और उन ट्रेड्स को कहां कवर करना है? 47,505, 339। क्यों? क्या रीड किया था हमने स्क्रीन पे अभी? पुट राइटर्स, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पुट राइटर्स के जरिए हमें मिल रहा है 47,505 पे। तो इन जोन से अपने शॉर्ट ट्रेड्स को कवर कीजिएगा और चेक कीजिएगा।
तो आशीष, दोनों ही इंडस्ट्री पर मैंने एस्टेब्लिश कर दिया। गिफ्ट निफ्टी ऊपर है, निफ्टी के लिए 22,212, 156, और सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक 48,020, 48,133। ये दो क्लस्टर्स एक्सपायरी के नजदीक एक शॉर्ट कवरिंग थ्रस्ट जनरेट कर सकते हैं पार हुए तो, अदरवाइज फिर कोलैप्स। आशीष बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक का आज मंगलवार का अप्रोच। मंगलवार है, ध्यान रखिएगा। आज निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स यानी कि फिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का स्केड्यूल है। हमें इंडिया इन्फ्लेशन के जो नंबर्स आए थे कल शाम 5:30 बजे, उस पर रिएक्ट करना है। आता हूं वो बता दूंगा अभी आपको। आज शाम को, हालांकि कल इन्फ्लेशन का यूएस में प्रिंट आना है, उससे पहले लेकिन बहुत ज्यादा पता नहीं कितना बोल पाएंगे, लेकिन जेरोमी पावल, इन्हें तो पता चल जाता होगा अंदर से इन्फ्लेशन के आंकड़े कैसे आने वाले हैं, कुछ तो हिंट लग जाता होगा। तो पावल साहब की स्पीच इंपॉर्टेंट है, आज शाम को स्केड्यूल्ड है। अगर कुछ बोलते हैं तो उस पर कल सुबह अपन चर्चा कर लेंगे। और रिजल्ट्स के लिहाज से इंटरेस्टिंग दिन है भारतीय एयरटेल के निफ्टी पे, और 6 बहुत इंटरेस्टिंग वायदा बाजार के रिजल्ट्स आज दिन के दौरान स्केड्यूल्ड। जहां तक इन्फ्लेशन के प्रिंट की बात है, प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में ब्यूटीफुली बता ही दिया आपको। 11 महीनों के लोस पे हमारा इन्फ्लेशन यूएस में बढ़ गया था, अपना एकदम चकाचक है। 4.85 से 4.83 मंथ ऑन मंथ, ऑलमोस्ट फ्लैट है, 2 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है। ऐसी एक्सपेक्टेशन थी स्ट्रीट की, तो हमारी उम्मीदों पे खरा उतरा है मोटा मोटी। उसका एक शेड अंदर घुसेंगे तो ज्यादा इंटरेस्टिंग। कोर इन्फ्लेशन कूल ऑफ हो रहा है एक्सपेक्टेशन से ज्यादा। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।